हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दुनिया में। तो बच्चों, जैसा कि कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने आपको डॉट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाया था। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ कुछ बातें रह गई थी और एक हम सवाल भी करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, हमारा डॉट में क्या था, क्यूमुलेटिव था। हम ए डॉट बी को लिख सकते थे बी डॉट ए, हमारा क्यूमुलेटिव था। बट क्रॉस हमारा क्यूमुलेटिव नहीं होता है। हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। ए क्रॉस बी नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक ना। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो जैसा बच्चों आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि ए क्रॉस बी हमने निकाला था तो हमारा इस डायरेक्शन में फोर्स आया था, तो वही हमने बी क्रॉस ए निकाला था तो हमारा इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आया था। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। ए क्रॉस बी नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए, समझे बच्चों। तो ये क्यूमुलेटिव नहीं होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्यूमुलेटिव नहीं होता है, ठीक है बच्चों। चलिए हम इस पे एक रिलेटेड एक आपको सवाल करते हैं। एक वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेटेड हम एक सवाल करते हैं बच्चों। देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले वेक्टर को सॉल्व कैसे करते हैं। मान लीजिए आपका ए वेक्टर दिया हो, मान लीजिए आपका ए वेक्टर दिया हो एक्स आई कैप प्लस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक। और एक बी वेक्टर आपका दिया हो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो बच्चों इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं इसको। हम इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। तरीका सबसे सिंपल ये होता है, अगर बच्चों आपको बोलेगा ए क्रॉस बी निकालिए तो आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में सॉल्व कीजिएगा। आई कैप जे कैप के कैप, ठीक। तो आपका देखिए आई कैप जे कैप के कैप आपने लिखा, तो सबसे पहले आप ए का लिख दीजिए। अगर ए है तो ए लिखिए, अगर बी रहता तो ऊपर बी लिखते हैं। ए का लिख दीजिए x1 y1 z1, फिर बी का लिखिए x2 y2 z2। तो बच्चों आपको ये लिखना आ गया, डिटरमिनेंट आपको लिखना आ गया। कैसे लिखते हैं, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले हम आई कैप पकड़े। देखिए अगर आप इस तरफ से जा रहे हैं तो अगर आप ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये प्लस होगा, इस पे माइनस होगा, ये प्लस होगा। अगर आप ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो आप इस पे दिमाग मत लगाइए, आप सिर्फ ये देखिए, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये फिर प्लस होगा, अल्टरनेट चेंज होगा। तो देखिए प्लस का आई कैप हमने तो लिख दिया, प्लस का आई कैप हमने लिख दिया। प्लस का जैसे आई कैप हमने लिखा तो आई कैप का रो और आई कैप का कॉलम ये एक्सक्लूड हो जाएंगे, ये हट जाएंगे, समझो बच्चों। डिटरमिनेंट में हमने जिसके रिलेटेड, अगर हमने इसके रिलेटेड सॉल्व किया तो इसका रो और इसका कॉलम हटा देंगे। हमारा जो बचा है ये 4, इस पे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा y1 इंटू z2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई y1 इंटू z2, y1 इंटू z2 माइनस y1 इंटू z2 माइनस y2 इंटू z1, y2 इंटू z1। तो ये हमारा आई कैप के लिए सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या है, जे कैप। अब जे कैप पे हमको क्या लेना है, माइनस। तो हम माइनस का जे कैप ले लिए, हम माइनस का जे कैप ले लिए। अब जे कैप तो हम लिए, जैसे हमने जे कैप लिया बच्चों, जैसे हमने जे कैप लिया, तो जे कैप से हमारा ये जे कैप का कॉलम और जे कैप का रो हट जाएगा। जे कैप का कॉलम और जे कैप का रो हट जाएगा। जे कैप का ये कॉलम और जे कैप का रो हट जाएगा, बचेगा क्या, x1 z2 x2 z1, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x1 z2 माइनस x2 z1, तो ये हमारा हो जाएगा x1 z2 माइनस z2 x1, ठीक है बच्चों। अब हम के कैप लेते हैं, फिर के कैप किस में, प्लस में, तो प्लस का के कैप ले लिया। तो हमने के कैप जैसे लिया तो हमारा ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, हमारे पास बचेंगे ये 4। तो अब देखिए ये 4 बचे, तो फिर वही x1 y2 माइनस x2 y1, x1 y2 माइनस x2 y1। इसी तरह बच्चों हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम इस पे एक सवाल करते हैं, हो सकता है आपको इससे ज़्यादा क्लियरिटी मिले, ठीक है बच्चों। चलिए हम एक सवाल करते हैं। चलो बच्चों एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया और आपको पूछ रहा है ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप अरेंज कर लीजिए आई कैप जे कैप और के कैप अरेंज कर लिए। फिर देखिए ए को पहले लिखिए 2 3 4,
2 क्या है, आई कैप है, 3 क्या है, जे कैप है, 4 के कैप। फिर बी को अरेंज कीजिए, सिर्फ यहाँ आई कैप है यानी इसका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, और यहाँ 2 है और ये -3 है, तो जैसा साइन होगा उस साइन के साथ आपको प्लेस कर देना है। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या, ये प्लस हो गया, ये माइनस है, ये फिर प्लस है, तो आई कैप ये कॉलम ये रो एक्सक्लूड हो गया, तो 3 × -3 हो गया -9, फिर -2 × 4 हो गया 8। ठीक है, फिर बच्चों फिर माइनस का जे कैप, ये रो और ये एक्सक्लूड कर दिए, 2 × -3 -6, और 1 फिर माइनस, फिर 1 × 4 4। ठीक है, फिर के कैप, हमने के कैप किया तो ये कॉलम और इस रो को हटा दिया, 2 × 2 हो गया 4, फिर -1 × 3 हो गया 3, तो हमारा क्या हो जाएगा -17 आई कैप, फिर हो गया -10 × माइनस, तो ये हो गया प्लस का 10 जे कैप, और ये हो गया प्लस का के कैप, ये हो गया प्लस का के कैप। तो यही हमारा निकल गया A × B। तो बच्चों देखिए वेक्टर का रिजल्टेंट क्या निकला, वेक्टर का रिजल्टेंट क्या निकला, वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या निकलता है हमारा, वेक्टर। और सबसे सिंपल तरीका सॉल्व करने का आपका डिटरमिनेंट बना के आप सॉल्व कीजिए। तो आपका फिलहाल वेक्टर तो यहीं खत्म होता है, लेकिन बच्चों मैं आपको एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, इसको आप अच्छे से देखिए। ये चीज़ आपकी पूरी फिजिक्स, यहाँ से अगर आप शुरू किए काइनेमेटिक्स से, पूरी फिजिक्स में ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको वेक्टर को रिजॉल्व करना आपको सिखा रहा है, आप अच्छे से देखिए इसे। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपका एक कोई ऐसा बी वेक्टर, ए वेक्टर दे रखा है और ये बी वेक्टर दे रखा है। ठीक है बच्चों, ठीक, और इसके बीच एंगल थीटा दे रखा है। आपको बोला वेक्टर की, आपको बोला बच्चों कि बी वेक्टर को ए के अलोंग रिजॉल्व करे। ठीक है, बी वेक्टर को ए के अलोंग रिजॉल्व करे, ठीक ना बच्चों। तो बी वेक्टर को ए के अलोंग रिजॉल्व करने बोल रहा है, तो एक कंपोनेंट आपका ए के अलोंग, देखिए बी वेक्टर ए वेक्टर, जिससे भी एंगल सटा हो उसकी तरफ अगर रिजॉल्व करेंगे, जिससे भी एंगल, जिस दो वेक्टर के बीच एंगल है, किसी एक वेक्टर को दूसरे के बीच अगर रिजॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा आएगा। ठीक ना, इस बी को हमको ए के अलोंग रिजॉल्व करना है, तो बी के ए के अलोंग रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट आपका बी कॉस थीटा आएगा, एक कंपोनेंट आपका बी कॉस थीटा आएगा ए के अलोंग। ठीक है बच्चों, और एक कंपोनेंट आपका आएगा बी साइन थीटा, बट वो रहेगा आपका परपेंडिकुलर। एक कंपोनेंट हमेशा ए के अलोंग आएगा और एक कंपोनेंट हमेशा एक के परपेंडिकुलर होगा, यानी जिस एक्सिस के अलोंग, चलिए सबसे सिंपल समझिए, जिस एक्सिस के अलोंग हमको रिजॉल्व करना है तो उस एक्सिस के अलोंग एक आएगा आपका कॉस कंपोनेंट उस एक्सिस के अलोंग, और एक आएगा आपका उस एक्सिस के परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। तो एक आपका आया ए के परपेंडिकुलर बी साइन थीटा। समझे बच्चों, ये हमने रिजॉल्व किया बी को ए के अलोंग, समझिए। अब हम करते ए को बी के अलोंग रिजॉल्व। ए को बी के अलोंग रिजॉल्व करते हैं बच्चों, ए को बी के अलोंग रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम ए को बी के अलोंग रिजॉल्व करते हैं। तो एक वेक्टर हमारा बी के अलोंग हो गया, एक वेक्टर तो हमारा बी के अलोंग हो गया, बी के अलोंग हो गया ए कॉस थीटा। एक वेक्टर तो हमारा बी के अलोंग हो गया ए कॉस थीटा। एक वेक्टर क्या हो जाएगा, एक वेक्टर बी के अलोंग हो गया ए कॉस थीटा, और एक वेक्टर हो जाएगा बी के परपेंडिकुलर, एक वेक्टर हो जाएगा बी के परपेंडिकुलर ए साइन थीटा। ठीक, अब बच्चों देखो, हमने बी कॉस थीटा ये लिया, बी साइन थीटा ऊपर क्यों लिया, हमने एक क्लॉकवाइज रिजॉल्व किया और एक हमने एंटी क्लॉकवाइज रिजॉल्व किया। तो उसी तरह हमने एक रिजॉल्व किया एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी हाँ, एक हमने रिजॉल्व किया एंटी क्लॉकवाइज, तो एक रिजॉल्व किया हमने क्लॉकवाइज। समझे बच्चों, तो एक हमने बी के अलोंग ले लिया तो बी ए कॉस थीटा, एक हमने परपेंडिकुलर ले लिया तो ए साइन थीटा। अगर आपका एक्सिस मान लीजिए ऐसा हो, आपका एक्सिस ऐसा हो, ठीक, आपको बोल रहा है यहाँ पे आपका वेलोसिटी यू दे रहा है, इससे थीटा बना रहा है, आपका यू दे रहा है और वाई से थीटा बना रहा है। आप बोल रहा है यू को आप रिजॉल्व करें, ये यू आपका वेलोसिटी है, अब बोल रहा है यू को रिजॉल्व करें। तो बच्चों यू जिससे सटा हुआ है, यू जिस एक्सिस सटा हुआ उस तरफ तो आपका हो जाएगा यू कॉस थीटा, उस तरफ आपका हो गया यू कॉस थीटा। यू जिस एक्सिस सटा हुआ यू कॉस थीटा, अब इसका परपेंडिकुलर ये एक्सिस है और ये भी एक्सिस है इसका परपेंडिकुलर ये एक्सिस है, तो इस तरफ हो जाएगा यू साइन थीटा।
अगर यही आपका u इस तरफ रहता, अगर थीटा इस तरफ रहता, तो u cos थीटा, u cos थीटा, और एक क्या हो जाता इसके अलॉन्ग u sin थीटा। तो बच्चों ये वेक्टर को रिजॉल्व करना आपको आना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत जगह करेगा। सबसे पहले आप अपने आप को ये देखिए कि आपको किसके अलॉन्ग करना है, तो वो कर लीजिए, या फिर आपको एक्सिस आप मार्क कर लीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा अपने से एक्सिस बना लीजिए। अगर सिर्फ ऐसा दे रखा हो बच्चों, अगर मान लिया ऐसा बोल रहा यहाँ पे u है, ठीक है, ऐसा दे रखा हो, समझे, तो आप एक्सिस मार्क कर ले, हम किसके अलॉन्ग रिजॉल्व करें। अगर आपको एक्सिस ये अच्छा लगे तो इसके अलॉन्ग रिजॉल्व कीजिए, समझिए। अगर आपको एक्सिस ये अच्छा लगे तो इसके अलॉन्ग रिजॉल्व कीजिए। जैसा आपको एक्सिस पहले समझना है कि आपको किसके अलॉन्ग रिजॉल्व करना है, और जिस एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करना है तो उससे जिस एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करना है। अगर एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करना है तो ये देखिए वो थीटा, वो जो एंगल है किस एक्सिस के अबाउट दिया है। अगर वो एक्स के अबाउट दिया है तो एक्स एक्सिस एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा एक्स साइन थीटा। अगर आपका वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग दिया है तो वो y पे cos थीटा हो जाएगा और x पे sin थीटा हो जाएगा। तो ये रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। आपका वेक्टर आज यहीं समाप्त होता है। ये चीज़ आपके काइनेमेटिक्स में बहुत यूज़ होगी, तो होप सो आप ये समझ गए होंगे। बाकी कुछ दिक्कत होगा आप बेझिझक कमेंट कीजिए, तो फिर से बता रहे हैं, समझे। बाकी कोई भी दिक्कत होगा आप बेझिझक हमसे कमेंट कीजिए, हमसे सवाल पूछिए। तो आपका एक सवाल रह गया था जो हमने पिछले बार क्विज दिया था, हमने ये चीज़ पढ़ा दिया, अब आप क्विज सॉल्व कीजिए, अब भेजिए। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, हमने आपको वेक्टर रिजॉल्व करना सिखा दिया, अब आप क्विज करके भेजिएगा, ठीक है। ये क्विज का आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए यही रखते हैं बच्चों, और हमारे केमिस्ट्री दुनिया को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।